जय श्री राम। आज जानेंगे जो हम सालों साल से परंपरा चलाते आ रहे हैं भाई दूज की, उसके बारे में कि आखिर भाई दूज क्यों मनाया जाता है और कैसे ये परंपरा की शुरुआत हुई कि भैया दूज हम लोग दिवाली के बाद जो दूज फंसती है उसमें भाई दूज मनाते हैं। तो आइए जान। यमराज और यमुना सूर्य के पुत्र पुत्री थे। कुछ पारिवारिक विवाद हुए उन सब में, वो सबकी बात मैं नहीं करती हूँ। उसके चलते माता से पारिवारिक विवाद हुई माता से, जिसके चलते यमराज जो है वो उन्होंने अलग से यमपुरी नाम की एक नगरी बसा ली और वहाँ पापियों को दंड देने लगे। और जो यमुना थी, लड़कियां थोड़ा दिल से कमजोर होती हैं ना, ऐसा बोला जाता है। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था। जो यमुना थी, तो जब उनके भाई लोगों को कष्ट देते थे, दंड देते थे, तो उनसे ये दुख देखा नहीं जाता था। वो भी उनसे अलग हो गई, वो गोलोक चली गई। फिर बहुत समय बाद जब समय बीता, जब यमराज को अपनी बहन की याद आई, तो उन्होंने अपने दूतों को भेजा यमुना का पता लगाने के लिए। दूत उनके गए, उन्होंने पता लगाया और उन्हें दूतों ने बताया कि यमुना जी तो गोलोक में रह रही हैं। फिर यमराज स्वयं गोलोक गए और वहाँ यमुना जी से, मतलब अपनी बहन से मिले। और जब भाई को इतने समय के बाद देखा यमुना जी ने, तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहुत सारे पकवान बनाए, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन रचे। ये हमारी हिंदू परंपरा की पहली निशानी है कि अगर घर पे कोई आता है तो सबसे पहले उसे बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन भोजन कराया जाता है ना? तो वही उस समय भी हुआ। यमुना मैया ने बहुत सारा जो पकवान है वो बनाए, बहुत सारा भोजन परोसा, उन्हें खिलाया। तो भोजन करने के बाद यमराज बहुत प्रसन्न हुए और यमुना से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुमसे मिलके बहुत खुशी भी हुई है मुझे। क्या वरदान चाहिए बताओ? तो यमुना मैया को जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को उन्होंने वरदान के स्वरूप में मांग लिया। उन्होंने कहा, भैया मुझे ये वरदान चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे जल में स्नान करे, उसे यम की यातनाओं को न झेलना पड़े। अब अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही खतरे में पड़ जाती यमराज जी की गद्दी। तो बहुत चिंतित हो गए, वो बैठ गए, सोचने लगे। जब इस प्रकार से चिंतित देखा उन्होंने अपने भाई को, तो वो समझ गई कि भैया इसलिए चिंतित हैं कि अगर सभी प्राणियों को इस प्रकार से मैं दंडित न करने का वरदान मांग लूंगी, तो हर कोई यमुना के जल में स्नान करके खुद को बचा लेगा और पाप पे पाप करता रहेगा। ठीक है। तो फिर उन्होंने अपना यमुना जी ने अपने वरदान को थोड़ा सा मिनिमाइज किया और कहा कि आज के दिन जो भी व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ भोजन करे और मथुरा स्थित विश्राम घाट में स्नान करे, उसे यम की यातनाओं को न झेलना पड़े। फिर अब कुछ छोटा हो गया था हमारा जो वरदान था, मैया जी का मन गया। फिर यमराज जी ने उन्हें वरदान दिया, कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यमुना के विश्राम घाट में स्नान करेगा और अपनी बहन के यहाँ भोजन करेगा, उसे यम की यातनाओं को नहीं झेलना पड़ेगा। ये थी हमारी यमुना मैया की और यमराज जी की कहानी, जो आज हम भाई दूज के रूप में मना रहे हैं, उसके बारे में। इससे, इस कहानी से एक सीख ये भी मिलती है कि जो यम की यातनाएं हैं वो तो मिलेंगी, तो उससे हमें छुटकारा पाने के लिए अपने कर्म को क्लीन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यमुना के जल में और गंगा के जल में स्नान करने मात्र से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आपके पाप धुल तो जाएंगे, लेकिन आप पहले से भी कोशिश करें कि हमसे, हमारी जानकारी में कोई भी पाप ना हो। ठीक है। गलतियां तो सबसे होती हैं, बट उन गलतियों को हमेशा मिनिमाइज करने की, कम करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। ठीक है। बाकी तो हम सब जानते ही हैं बचपन से ही कि भाई बहन का त्योहार है, बचपन से मनाया जाता है। ये सब चीज़ें तो एक पौराणिक कथा के हिसाब से हम फॉलो करने लगते हैं, जो भी जानते हैं। तो
बट हर पौराणिक कथा का, हर हमारे हिंदू त्योहार का कोई न कोई विशेष महत्व होता है। कोई न कोई मुक्ति का मार्ग हमेशा छिपा होता है, कोई न कोई सार छिपा होता है और जो भी सार है हमारे सभी त्योहारों का, हमारे सभी उत्सवों का, उनका सबका सार हमेशा एक ही निकलता है कि हम अपने कर्मा को क्लीन रखें। हर त्योहार हमारा हमें पापों से मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। हर त्योहार हमें रास्ता दिखाता है कि पापों से मुक्त कैसे होना है। लेकिन उसके बिहाइंड ये भी स्टोरी छिपी हुई है, अगर देखा जाए कि पापों से मुक्ति होने के लिए तो ये मार्ग है, लेकिन उसके पहले हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमसे जो पाप हैं वो कम से कम हो, ठीक है? सभी से होते हैं ऑब्वियसली है, बट कोशिश करना चाहिए जो हमारा माइंड सेट है वो हमेशा इस बात पे फोकस रहे कि हमारा कर्म क्लीन रहे। बस। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।